हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पदों की संख्या जो है वो 400 से अधिक रखी गई है। फिलहाल अभी जो विस्तृत विज्ञापन है ये आज जारी होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये करंट व्यू है पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ पर अभी भी कोई ऐसा नई सूचना यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, बात यह है कि इसका जो विस्तृत विज्ञापन होगा वो आज जारी कर दिया जाएगा। तो संक्षिप्त विज्ञापन में क्या दिया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 5 फरवरी से आयोग की वेबसाइट पर, यानी कि जो upsc.up.nic.in है, इस पर विस्तृत विज्ञापन भी उपलब्ध होगा और ऑनलाइन आवेदन भी आज से ही शुरू होंगे। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए विषय और पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण और आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि इस पर उपलब्ध रहेंगे। तो अभ्यर्थी जो हैं वो विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात यदि अर्ह हैं तभी वो आवेदन करें। रिक्तियों के बारे में यही दिया गया है कि कुल पदों की संख्या यहाँ पर 400 हैं। सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या जो है वो मात्र 1 है और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए कुल पद संख्या जो है वो कितनी है, 15 है। तो कुल 416 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन ये जारी होगा। शैक्षिक अर्हता जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सामान्य पद होते हैं, जैसे कि एसडीएम का पद होता है और पीपीएस के लिए जो पद होता है, ठीक है, तो इस पर जो सामान्य स्नातक है वो आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशेष पद होते हैं जिस पर विशेष शैक्षिक योग्यता मानी जाती है। तो यहाँ पर जब विस्तृत विज्ञापन जारी होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विशेष पद यहाँ पर इस बार नोटिफिकेशन में हैं। आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 को की जाएगी। 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। फिलहाल फ्रेंड्स, साथ में समझिए कि 2 जुलाई 1981 के पहले अगर सामान्य कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है, उसका जन्म हुआ है, या फिर 1 जुलाई 2000 के बाद का हुआ है, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रही है 5 फरवरी से और इसमें रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 2 मार्च है। हालांकि फॉर्म को आप 5 मार्च तक कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप 2 मार्च से पहले 2 मार्च का इंतजार क्यों करें, उसके पहले ही आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अखबारों में भी इस पर जो पूरी जानकारी है वो उपलब्ध करवा दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसको पीसीएस कहते हैं, पीसीएस 2021 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी की जानकारी वही दी गई है जो मैंने अभी आपको बताया। एसीएफ और आरएफओ के लिए पदों की संख्या 16 होगी। एसीएफ के लिए मात्र 1 पद, आरएफओ के लिए यहाँ पर 15 पद रखे गए हैं। इसी के साथ पीसीएस 2019 का इंटरव्यू पूरा हो गया है, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। आयोग की ओर से पीसीएस मेंस में कुल 811 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनके सापेक्ष 3 छात्र इंटरव्यू में अनुपस्थित रहे थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं समेटकर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि जब आप मुख्य परीक्षा फेस करेंगे तो कैसे कैसे प्रश्न आपको देखने पड़ते हैं। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा की कॉपी न दिखाए जाने पर प्रतियोगी छात्र ने सवाल उठाए हैं। प्रतियोगी छात्र आलोक सिंह ने 31 अक्टूबर को आरटीआई के तहत कॉपी दिखाने के लिए आवेदन किया। मनोज तिवारी ने 8 अक्टूबर को आवेदन किया था। आलोक को आयोग ने जवाब दिया कि निर्धारित अवधि पूरी हो गई है, ऐसे में कॉपी नहीं दिखाई जा सकती। मनोज को आयोग ने 15 अप्रैल को देखने के लिए 3 बजे का समय दिया है। आलोक का सवाल है कि एक अभ्यर्थी को दिखाई जा रही है तो फिर हमें क्यों दिखाई नहीं जा रही है। कुछ ऐसे सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी पीसीएस का जो विज्ञापन जारी हो गया है, आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन होगा वो कब आएगा इसके बारे में तो अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन आपको बता दें कि इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त को है। तो चाहे आप पीसीएस से तैयारी कर रहे हो या फिर आरओ एआरओ की, इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी टीचर्स एग्ज़ाम लाइक है, अगर आप सुपर टेट जिसमें प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती है और जीआईसी के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं यूपीपीएससी की ओर से, तो कोई भी परीक्षा हो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट नोट्स है ये आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है चैनल के माध्यम से। तो करंट अफेयर्स का कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए रोज़ सुबह
मॉर्निंग में 5 बजे आपको करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाया जाता है। वीडियो बहुत ही शानदार होता है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं और इसकी जो मंथली पीडीएफ है ये चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको ये जो पीडीएफ है अवेलेबल करवाई जा रही है। और फ्रेंड्स इसी के साथ एक गुड न्यूज़ और भी है कि यूपी ट्रिपल एससी की समूह ग की जो प्रारंभिक भर्ती परीक्षा होगी, जिसको आप जानते हैं पेट के नाम से, तो इसका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। सिलेबस क्या है? तो इसमें 2 घंटे की होगी समूह ग की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा। ये परीक्षा उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में होगी, हालांकि अब उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाने के बारे में आदेश जो हैं वो हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा अप्रैल में नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से अप्रैल के बाद ये परीक्षा जून या जुलाई में हो सकती है। मई में भी संभावना इसकी कम है। फिलहाल आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और इसमें कम से कम 1 वर्ष का जो करंट अफेयर है वो आपका तैयार होना चाहिए, यानी कि वर्तमान में जो करंट चल रहा है यही इस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर गलत जवाब देने पर 1/4 अंक काटा भी जाएगा। तो जो सिलेबस है एक बार उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में सहमति बन गई है। परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये 2 घंटे की होगी। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। सवाल का गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। गलत होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। कक्षा 8 के स्तर का भारतीय इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। ये जो लेवल होगा वो क्लास 8 होगा। इसके साथ ही कक्षा 8 के स्तर की प्रारंभिक अंकगणित, तर्क और तर्क शक्ति, सामान्य हिंदी, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस दैट इज करंट अफेयर्स, गद्य विश्लेषण और विवेचन, ग्राफ का विवेचन और विश्लेषण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट सिलेबस है एनसीईआरटी की बुक से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक किताब को 1 बाय 1 डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बता दें कि परीक्षा में 6 सवाल 10-10 अंक के होंगे, बाकी जो होंगे वो 5-5 अंक के होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करेगा, जिसमें समूह ग की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम जो होगा वो परसेंटाइल के आधार पर जारी होगा। इसके आधार पर परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मुख्य परीक्षा मिलेगा। तो यानी कि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की साल भर होने वाली जो भर्तियां हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पीटी का जो परसेंटाइल सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी भर्तियां भी आएँ जिसमें परसेंटाइल काफ़ी हाई जाए तो उसमें आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो पीटी पर आप लोग खास फोकस करिए और अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और अगर आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वेबसाइट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सूचना है वो प्रसारित कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है अपना 8 तारीख से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। फिलहाल फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है और ओबीसी अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। आरक्षण में व्यापक अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है यहाँ पर कि कुल मिला के जो पद हैं उनमें 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये संख्या मात्र 31 है। तो यहाँ पर देखिए जो पूरी खबर है वो ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। अशोक कुमार सिंह और अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में भर्ती प्रक्रिया के आरक्षण में व्यापक अनियमितता का आरोप लगा है। साथ ही 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची रद्द करने की मांग की गई है। एडवोकेट मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव और अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के लिए 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन की धारा 7 में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई थी और 6 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई, लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया, जबकि 309 में से अगर 27% निकाला जाए तो ये संख्या 83 होनी चाहिए। इसी आधार पर इस सूची को चैलेंज किया गया है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो
ये खबर आपके लिए यहाँ पर आई। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो अभ्युदय कोचिंग योजना है, ये इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में अल्लाहपुर में चलाए जाने की खबर निकल के आ रही है। तो खबर ये है कि गरीब छात्रों को सिविल सेवा, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, जेईई और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रयागराज मंडल की कोचिंग अल्लाहपुर नेता चौराहे पर चलाने की तैयारी चल रही है। बसंत पंचमी पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का प्रदेश भर में ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में संभव है। इसके बाद अल्लाहपुर नेता चौराहे पर जिस भवन में समाज कल्याण विभाग की पीसीएस जे की कोचिंग चलती है, उसी में कोचिंग चलाने की तैयारी चल रही है। ऐसे छात्र जो मेधावी हैं लेकिन आर्थिक कारण से महंगी कोचिंग तक नहीं जा पाते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए प्रदेश सरकार यह योजना चला रही है। मंडल भर के मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें मंडल मुख्यालय पर पढ़ाया जाएगा। प्रदेश स्तर पर समाज कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज में नोडल अधिकारी उप निदेशक समाज कल्याण मंजू श्री को इस कार्यक्रम का नोडल बनाया गया है। हालांकि अब तक मंडल स्तर पर कोचिंग का संचालन कहां पर होगा, इसका अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, लेकिन मंडलायुक्त रमेश कुमार का कहना है कि अल्लाहपुर नेता चौराहे पर समाज कल्याण विभाग की कोचिंग में पूरा सेटअप बना हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि यहीं पर कोचिंग का संचालन किया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, बसंत पंचमी से गरीब छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए होना है संचालन। उप निदेशक समाज कल्याण को बनाया गया है मंडल का नोडल अधिकारी, और इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी गई है। कोचिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे जो टीचर हैं और बड़े अधिकारी जो होंगे वो लोग भी पढ़ाने के लिए आएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विज्ञापन संख्या 49 से हटाए गए 7 प्रश्न। तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत प्राचार्य पद के लिए भर्ती परीक्षा 29 अक्टूबर को आयोजित की गई है। गुरुवार को आयोग की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो 29 अक्टूबर को हुई परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए थे। पार्ट 1 में 30 और पार्ट 2 में 70। तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 प्रश्न जो होते हैं ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आयोग की ओर से इनमें से 7 प्रश्नों को हटाया गया है। 6 प्रश्न पार्ट 1 से हटाए गए हैं और 1 प्रश्न जो है वो पार्ट 2 से हटाया गया है। और विशेषज्ञों ने 7 प्रश्नों के जवाब के लिए 2 विकल्पों को सही माना है। किसी भी अभ्यर्थी को उन दोनों विकल्पों पर अंक दिया जाएगा। और जैसा कि आप यहाँ पर खबर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने हैं वो 30 अप्रैल तक कराए जाने के बारे में हाईकोर्ट ने कहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं ये 30 अप्रैल तक, और जिला पंचायत चुनाव जो हैं वो 15 मई तक कंप्लीट कराए जाने की सूचना निकल के आ रही है। न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी और न्यायमूर्ति आर अग्रवाल को खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। ग्राम, जिला और क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। चुने गए ये प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर हाथरस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने याचिका लगाई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव के शेड्यूल को लेकर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। आयोग ने कार्यक्रम पेश करने के बाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है, जिस पर सुनवाई हुई है। तो फिलहाल खबर यही है कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराएं, ऐसी सूचना निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल ये था वीडियो का अंत, और जल्दी जल्दी आपको याद दिला दें कि करंट अफेयर्स की ये बुक चैनल पर उपलब्ध है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर है वो अवेलेबल करवा दिया गया है, और बहुत शीघ्र ही आपको अन्य जो मंथ हैं उसके भी करंट अफेयर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।